जय हिंद। आज का टॉपिक है वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी यानी वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश विरिदत्त वंश था। विरिदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यह होगा सोम और इस पेड़ पर नामाकृत देवता। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? इसका जगह धर्म शास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अमष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वेदहक, रथकार आदि का अविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फल स्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अप्रियसा माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वेंची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में 9 यानी राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मित्र भांडों के साथ प्राप्त है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग
है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम असीय के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लोहा उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातात्विक विवादों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासतीय देवताओं का आह्वान करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये जगह पुरुषनी नदी। 10 रंगीय युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है? इसका हो जाएगा उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट चैप्टर में बौद्ध धर्म कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।